थोड़ा सा आपको हेल्थ के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में कुछ पहले बताएंगे, है ना। कि क्या होता है विटामिन का क्या काम है। विटामिन हमें जानना है कि विटामिन हमारे शरीर में क्या क्या है। दो तरह का विटामिन होता है, एक होता है जो पानी में, दूसरा विटामिन होता है जो हमारे फैट फैट मतलब चर्बी समझते हैं आप। तो आज हम बात करेंगे वो विटामिन का जो हमारे फैट में जमा होता है, चर्बी में जमा होता है या उसमें सॉल्युबल होता है। उसमें चार तरह का विटामिन होता है, तो नाम नहीं मालूम होगा। विटामिन ए होता है, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन ए। चार तरह का विटामिन है। हमारे मांसपेशियों में, है ना, या फिर कहीं भी जाके हमारी चर्बी में या फिर लीवर में जाके जमा होता है, और ये लंबे समय तक हमारे शरीर में रहता है और जो काम होता है उनका वो करते हैं। ठीक है। तो विटामिन पीने से या खाने से, एक ये दवा के फॉर्म में जो हमारे पास होता है वो आपको हम देते हैं, और एक होता है जो नेचुरल चीज खाने में ही मिल जाए, जो आप घर में खा सकते हो, जैसे विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ कहाँ मिल सकता है। विटामिन ए मिल सकता है गाजर, गाजर तो सब खाए होंगे ना। हाँ। गाजर बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। इसमें भर के विटामिन ए मिलता है गाजर में। ठीक है। या फिर कोई भी दूध का प्रोडक्ट, जो आपको पनीर ले लो, या कुछ भी जो दूध से बना हुआ है, वो खाएंगे तो विटामिन ए भर के रहता है। तो अगर हम वो चीज़ खाएंगे तो हो सकता है हमको विटामिन ए का कैप्सूल, सिरप या फिर गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब उसका अगर कमी हो गया हमारे शरीर में तो क्या हो सकता है। कुछ लोग, बहुत लोग बोलते होंगे आप लोग कि रात को मुझे थोड़ा धुंधलापन दिखता है या कम दिखता है, शाम होते ही या रात होते ही मेरा रोशनी थोड़ा कम हो जाता है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर हिंदी में अगर बोले तो रतौंधी बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो सकता है अगर वो हमारे शरीर में विटामिन की कमी, बच्चों में अगर कमी हो जाए विटामिन डी की। एक रिकेट करके बीमारी होता है, देखेंगे बच्चों का हड्डी पतला पतला पैर रहता है। ठीक है? और ओल्ड एज, जो आप लोग के एज में है, मेरे दादी लोग के दादी एज में, लोग। उसमें एक बीमारी का नाम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। उसका हिंदी में मतलब ये होता है कि हड्डी का कमजोर हो जाना, हड्डी कमजोर हो जाता है वो विटामिन के कमी से। अगर हड्डी कमजोर हो गया तो अपने आप शरीर में दर्द, इधर हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द। तो उसको हम जो दवाई देते हैं आपको, उसको अगर दवाई को कम करना है तो वो खाना, जैसे क्या बोले, मछली आप खाते हो या दूध का कोई प्रोडक्ट ऐसा खाते हो जैसे लच्छी छाछ ये सब हो, धूप में थोड़ा देर बैठते हो, हर दिन धूप में सेकते हो, गर्मी हो ठंडा हो, थोड़ा देर धूप लेना चाहिए। वो आपकी हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा होता है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है, आप देखते हो ना, बीज बीज खाते हैं ना, कोई चीज का क्या बोलते हैं आप लोग, बीज बोलते हैं, बिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हाँ, जैसे बीज होता है ना बहुत सारे, जैसे कोहड़ा का बीज खाते हैं लोग। आजकल खाते होंगे कि नहीं मालूम मालूम नहीं। अब वो सब दुकानों में मिलता है और बहुत महंगा मिलता है। लोग खरीद खरीद के खाते हैं उसको, जो कि आपके छत पे, जो छप्पर पे कहीं भी उगा सकते हैं आप। उसको सुखा के उसका बीज आता है, उसको लोग खाते हैं, उसका पाउडर बना के खाते हैं। वो होता है विटामिन ई, उसमें भर के रहता है, सीड्स, वो बीज बोलते हैं। या फिर ड्राई फ्रूट, वो छुहारा हो गया, है ना, या किशमिश खजूर ये हो सब। गया, किशमिश हो गया, काजू हो गया, ये सब में भर के रहता है विटामिन ई। और विटामिन ई का मेन काम क्या है कि आप देखेंगे उसको बोलते हैं एंटी एजिंग, मतलब उम्र नहीं बढ़ने देता है ऐसा, है ना। बुजुर्ग जो आप बहुत देखेंगे 30 साल की उम्र में ही लगती है कि अब 40-45 साल के हो गए, है ना। आ जाता है चेहरे पे वो चीज, लगता है पानी से सूख गया है, लगता है बहुत जल्दी एज बढ़ गया है हमारी, समझ रहे हैं। वो सब चीजें, विटामिन ई अगर हम लेते हैं, या तो कैप्सूल के फॉर्म में आप लीजिए, नहीं तो खाने का भी मैं बता दिया कि कोई बीज होता है उसको पाउडर बना के खा सकते हैं, नॉर्मली खा सकते हैं, ऐसे करके, है ना। या फिर कैप्सूल लेके मार्केट में तो भी मिल ही रहा है। तो मेरा मेन काम ये है कि कैप्सूल हम ना लें, तो खाने से ही हमें मिल जाए तो कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। विटामिन ई एक और काम करता है, जैसे आप लोग बोलते होंगे नर्व होता है, नस और मांसपेशियों, उसको क्या करता है ना, उसको खराब कर, अगर उसकी कमी हो जाए शरीर में विटामिन ई की, तो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है आपके नसों में, आपके मांसपेशियों में। आप देखोगे रात में कुछ कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ना कि रात को मेरे को ऐसा लगता है कि जकड़ लिया है,
जकड़न जैसा ऐसा खींच रहा है ना, शरीर खींच रहा है या जकड़ रहा है, ऐसा लगता है कोई पकड़ के खींच रहा मेरे को, ऐसा वो विटामिन ई के कमी की वजह से है। अगर कैप्सूल नहीं चाहिए तो वही बीज हो गया, थोड़ा वो छुहारा, मुनक्का, किशमिश, बाकी ये सब चीज़ें आप अगर खा सकते हैं तो इसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा खाइए हर दिन। जैसे एक काजू, दो काजू खा सकते हैं, एक मुट्ठी थोड़ा हल्का जितना किशमिश खा सकते हैं, है ना, छुहारा खा सकते हैं। तो इससे विटामिन ई मिलता है जो आपके शरीर में इन सब चीज़ों से, वो नस की खिंचाव, मांसपेशियों की खिंचाव, ये सब से रोक सकता है। लास्ट होता है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, जो हरी पत्तियां होती है ना, जो भी हरा साग या हरा सब्जी, उसमें भर के होता है विटामिन के। उसका मेन काम क्या है, कभी आप देखोगे कि हम इधर खुजलाए, है ना, और इधर से खून बहना शुरू हुआ, कहीं खुजली कर दिए या घाव नोच दिए, खून बहना शुरू हुआ, है ना, और रुक नहीं रहा है, जल्दी बह रहा है, लेकिन जितना जल्दी रुकना चाहिए रुक नहीं रहा, बस बह जा रहा है, हमको दबा के बहुत देर रखना पड़ रहा है, फिर आता है फिर भी बह रहा है। तो मेन काम जो विटामिन के का होता है, पट्टा बनाता है खून का। जहाँ से खून आपका बहना शुरू हुआ, वहां पे वो एक, जब भी आपका देखें कहीं नुच गया, ऐसा नोचा जाता है, तो एक पहले काला सा या भूरा रंग का एक परत सा जम जाता है, जिससे वो खून बहना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं क्लॉट, बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कत्था समझ लो आप। एक ऐसा कत्था जैसा जम जाएगा तो खून बहना रुक जाता है, तो हमारा शरीर अपने आप वो करता है। वो चीज विटामिन के होने से मदद करता है कि ब्लीडिंग को क्लॉट करवाए या कत्था बनाने में, ताकि और हमारे शरीर से खून का ये लॉस ना हो, या ज्यादा हमारे शरीर से खून बाहर ना वेस्ट हो जाए, ठीक है ना, बहाव कम हो जाए, है ना। अगर उसका कमी हो गया, तो मान लो कोई बोलता है ना मेरे दांत में खून आता है, या नाक से कभी खून आ रहा है, या इधर कहीं नोच दिए खून बंद ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि विटामिन के का आपके शरीर में कमी हो सकता है। अगर वो होता तो वो कत्था जल्दी बनाता और बन जाता। जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए एक छेद हो गया आपके नोचने से, उससे मैंने एक मिट्टी ऐसा ला के भर दिया, है ना, तो वो रोक देगा ना। कहीं भी आपके घर में पानी का लीकेज होता है, क्या करते हैं आप, सीमेंट या मिट्टी या कुछ भी उसको भर देते हैं ताकि वो वहां से पानी बहे ना। सेम हमारा शरीर भी करता है। अगर विटामिन के आप भरपूर मात्रा में है आपके शरीर में, तो वो चीज कि खून का हमारे शरीर से निकलना और बिना बात का निकलना, वो रुक जाएगा। और आपको मतलब कोई भी वैसा ब्लीडिंग वाला जो डिजॉर्डर होता है, खून के बहाव या कमी होने का जो डिजॉर्डर होता है, उसके खतरा से आप बच सकते हैं। खाने हर विटामिन का मैंने आपको शायद बताया कौन सा विटामिन किस खाना में मिलेगा। और वो खाना ऐसा नहीं कि बहुत मतलब ऐसा है कि मिलेगा ही नहीं। गाजर मिल सकता है, अभी तो सस्ता भी दे रहा था कुछ दिनों पहले, है ना। वो आपके वो ये बीज वो बीज आप खुद उगा के उसका बीज रख के उसको खा सकते हैं। हरा पत्ती आप खुद उगा के, पालक या जो भी हरा सब्जी होता है वो आप खा सकते हैं, है ना। दूध आप खा सकते हो। इतनी बकरियां गाय भैंस इधर दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पालन करता ही होगा, उससे आप लेके खा सकते हैं। ये खाने से होगा कि आपकी पहले तो एक परेशानी खत्म होगी, और दूसरी दवाई पे जो हम निर्भर हैं, हर चीज़ के लिए हमको दवाई चाहिए, टॉनिक चाहिए, सिरप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उससे आप निजात पा लेंगे, उससे आपका छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। ये और कोई दिक्कत है, उसके लिए हम लोग हैं, हमारी टीम है, हमारा संस्था है, सब मिलके आपको, हम तो यहाँ सेवा देने आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इतना शायद आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप अपने ज़िंदगी में डालेंगे तो दवाइयाँ पे निर्भरता आपका घट जाएगा, और अच्छा ज़िंदगी भी आप जी सकते हैं आराम से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे कुछ, है ना, और इससे कुछ आप सीखे होंगे। तो अगली बार जब मिलेंगे तो शायद कुछ और बात करेंगे। अभी आपको जो दिक्कत है उस पर करते हैं, ठीक है। चलिए, लाइन, बस थोड़ा लाइन मेंटेन रखिएगा।